भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 से 151 तक है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु असमर्थ और साबित कदाचार के तहत इसको हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होता है। यानी कह सकते हैं कि इसको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। नियंत्रक महालेखक परीक्षा सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यह संचित निधि से किए गए सभी खर्च कानून विधि के अधीन हुए हैं या नहीं, इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी लेखा परीक्षक करता है, जैसे कि स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला विनियोग लेखाओं पर, दूसरा वित्त लेखाओं पर, तीसरा सरकारी उपक्रम लेखाओं पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक सेवा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इनका संबंध मुख्यतः लोक लेखा समिति से है। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां का वर्णन है। सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कजाकिस्तान है और दोहरा लैंडलॉक्ड देश लिंचेस्टीन एवं उज्बेकिस्तान है। एशिया का लैंडलॉक्ड देश को देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश में नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। जिसके अंत में तान है वे सभी हैं। नोट में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड देश 2 हैं, बोलिविया और पराग्वे। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड देश है जो चारों ओर फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। पूर्ववर्ती नदियां वैसे नदी को कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण से पहले अस्तित्व में थे, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मीडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमुनोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। यह 180 डिग्री पूर्वी से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक सीमित है। जब कोई जलयान पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन जोड़ा जाता है, और अगर वह पूरब की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन आर्कटिक सागर, चुंगी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह रेखा दक्षिण में 7.5 डिग्री पूरब की ओर खिसकाया गया ताकि फिजी व टोगो द्वीप समूह एक समय जोन में रह सके। कर्क रेखा जो एशिया के देश से गुजरती है वो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और मिस्र, और अफ्रीका के देश से लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मरीतानिया, पश्चिमी सहारा, और दक्षिण अमेरिका से बहामास एवं मैक्सिको। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी और अन्य नदियाँ हैं जो विभिन्न राज्य से अरब सागर में गिरती हैं। तो पहला गुजरात में कौन कौन है, तो सतरंजी, भादर, गोवा में मंडोवी, जुबारी, रचोल, कर्नाटक में काली नदी, बेड़ती, गंगावेली,
शरावती और नेत्रवती। केरल में भरतपुजा, पेरियार, पंबा। भारत का सबसे छोटा जिला माही है, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो गुजरात में है। इसका 17,000 कुछ किलोमीटर है और माही का 3-4.5 किलोमीटर लगभग है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा लगाता है, तो भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। जब दाब अधिक होता है तो हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में घड़े की सुइयों के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़े की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब इसकी वायु की गति तथा प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। और अब हम चक्रवात को देखते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। चक्रवात का उदाहरण है टोर्नेडो, हरिकेन और टाइफून। नोट में देखेंगे, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होकर वर्षा कराती है। और प्रति चक्रवात में यह बाहर की ओर निकलती है। चक्रवात में केंद्र में दाब कम हो जाएगा और प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब बढ़ जाएगा। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है।